नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स में जेपी मंजीत सर चैनल पर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में भी फुल फॉर्म क्या होता है और इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, और फिर ये भी पता होना चाहिए कि इनके फुल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एलसीएम का जो बच्चों फुल फॉर्म होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत छोटी चीज है, लगभग सारे बच्चों को पता होती है। हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है इसको याद रख पाना, तो आइए इसको भी देखते हैं एक बार। एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो आप इसमें एक एक हिंदी वाला जो शब्द है बहुत ध्यान से सुनिए। लघुत्तम और महत्तम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये होता है बच्चों समापवर्त, यानी कि यहाँ से लास्ट में जो वर्ड निकलता है वो निकलता है अपवर्त, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मल्टीपल। यहाँ से लास्ट में जो वर्ड निकलता है वो होता है बच्चों अपवर्तक, जिसका मीनिंग होता है फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जब हम एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं और आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और एग्जाम में हमें किस तरीके से फाइंड आउट करने चाहिए, मेन चीज ये है। तो देखते हैं सबसे पहले 4, 6, 8। तो भाई अगर हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है तो बच्चों एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई 4 के, 6 के और 8 के मल्टीपल लिखेंगे। ये चीज हमें ये काम एग्जाम में नहीं करना है, ये हम केवल अपना बेस क्लियर कर रहे हैं कि भाई एलसीएम का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो भी हम अभी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो भाई अगर हमें 4, 6, 8 इसका एलसीएम पता करना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता करना है, तो सबसे पहले बच्चों इनके मल्टीपल देखते हैं क्या होते हैं। 4 के मल्टीपल होते हैं भाई 4, 8, 12। 4 की टेबल पढ़नी है आपको, 4, 8, 12, 16, 20, 24, और आगे भी हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। ऐसे बच्चों अगर हम 6 के टेबल के बारे में डिस्कस करें तो 6 कम 6, फिर 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, और आगे भी इस तरीके से चलते जाएंगे। 8 की टेबल के बारे में डिस्कस करें तो 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंज 40, और आगे भी इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो भाई हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भी 4 कॉमन नहीं है, इन सब में 8 भी नहीं है, और आप देखते जाएंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 24, 24, 24। तो अगर हम इस चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, सबसे बड़ा वाला नंबर है उसके जो मल्टीपल हैं बाकी के दोनों जो छोटे नंबर हैं उसके मल्टीपल में आते या नहीं आते हैं। आप एक बार फिर से समझिए। भाई 8 की टेबल हमने पढ़ी और हमने देखा 8 बन जाए 8 होता है, तो ये जो 8 है क्या 4 और 6 दोनों की टेबल में आता है, तो हमने देखा 4 की टेबल में तो आता है बट 6 की टेबल में नहीं आता, तो फिर ये इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखा भाई 8 का जो दूसरा मल्टीपल है वो 16 है, तो ये जो 16 है वो 6 और 4 दोनों की टेबल में आता है क्या, हमने फिर से देखा 4 की टेबल में तो आता है लेकिन 6 की टेबल में नहीं आता। फिर हमने देखा बच्चों कि 8 का तीसरा मल्टीपल क्या है, 24, जो कि 6 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो एलसीएम में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है और उनमें जो छोटी छोटी वैल्यू दी होती है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है 6, 8, 12, 16 है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में कि अगर किसी चौराहे की यातायात के जो सिग्नल हैं उनकी बत्तियां 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड, 16 सेकंड पर बदलती हैं, तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगी, और एक टाइम दे रखा होगा। तो वहां हम 6, 8, 12 और 16 इनका बॉक्स बना के से इनका एलसीएम नहीं फाइंड आउट करेंगे बच्चों, डायरेक्टली हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप देखिए। हमने देखा भाई इन चारों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 16, तो आप क्या करो यहाँ पे सबसे पहले 16 लिख लो। फिर आप देखो कि ये जो 16 है भाई अगर ये एलसीएम है
एलसीएम है तो सबका कॉमन मल्टीपल होना चाहिए ना। अगर ये 16 एलसीएम है तो ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, और हमें क्लियरली दिख रहा है ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने देखा बच्चों 16 के लिए टेबल क्या होती है 32, तो भाई 32 भी हमने देखा 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर हमने देखा 16 3 48, तो जो 48 है बच्चों वो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी होगा और 16 से भी होगा। हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 48। आइए एक और देखते हैं 15 30 और 45। भाई आपको एलसीएम क्या मानकर चलना है, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है यहाँ वो क्या है 45। ये केवल मानकर चलना है, ऐसे नहीं एलसीएम है। अभी तो हम इसको चेक करेंगे। तो हमने चेक किया कि भाई ये जो 45 है बाकी के दोनों नंबर से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने देखा है 30 कैंसिल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 45 के आगे की टेबल पड़ी है तो 45 टू द 90 होता है। 90 जो है बच्चों वो 15 की टेबल में भी आता है, 30 की टेबल में भी आता है, 45 की टेबल में भी आता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 90 होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं 8 12 16 24। अगर ये सारे नंबर आपको एक साथ कहीं मिल जाते हैं और आपको ये फाइंड आउट करना हो कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए जरा भाई हमने माना कि इनका एलसीएम 24 है। अगर 24 एलसीएम है तो ये जो 24 है बच्चों वो ये सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। हमने देखा 8 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, बट ये 24 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर 24 की टेबल में अगला नंबर क्या आता है बच्चों 48 यानी कि 48। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 से भी कैंसिल हो रहा है, 12 से भी कैंसिल हो रहा है, 16 से भी कैंसिल हो रहा है और 24 से भी कैंसिल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा बच्चों वो 48 होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं 12 15 और 60। आप देख पा रहे हैं 12 15 और 20। हमने देखा इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 20। अगर ये 20 हमारा एलसीएम है तो ये 15 और 12 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, जो कि 12 से ही डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 20 दूनी क्या होता है बच्चों 40। फिर हमने देखा ये जो 40 है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 20 की क्या होता है 60। फिर हमने देखा ये जो 60 है वो बच्चों 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिनके नंबर बहुत छोटे होते हैं 2 4 6 8 8 12 15 या 15 20 25, उन क्वेश्चन के एलसीएम हम किन किन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, उनमें ये पहला तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, उन सारे मेथड पे भी डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि ये मेथड जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन में इतनी गलती नहीं कर पाएगा, तो हम वहाँ भी आपको बताएंगे कि उस केस में हमें ये सारे क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप ये ठीक से समझ पाए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ इस टाइप के जो क्वेश्चन उनमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि एचसीएफ हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ दोनों के और क्या क्या मेथड होते हैं फाइंड आउट करने को, उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद इसके अगले पार्ट को। आइए बच्चों, अभी हमने देखा कि एलसीएम क्या होता है और ये किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, और एलसीएम का अभी हमने केवल एक बेसिक मेथड पढ़ा है, अभी बहुत बड़ा पार्ट इसका बचा है। एक बार देखते हैं कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने डिस्कस किया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और सब में कॉमन हो। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है वो समझिए, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है। तो बच्चों 12 के अगर मैं फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, आप देखिए 1 2 3 4 6 और खुद 12, यानी कि 12 को जितने भी नंबर डिवाइड करते हैं वो सबके सब उसके फैक्टर होंगे। हम देखते हैं कि 16 के फैक्टर क्या होंगे। तो बच्चों 1 होगा, 2 होगा, ये 3 से डिवाइड होता नहीं है, 4 होगा, 5 6 7 किसी से डिवाइड नहीं होता, 8 होगा, और उसके बाद डायरेक्टली क्या होगा बच्चों 16 होगा। फिर हम देखते हैं 24 के फैक्टर क्या होते हैं। 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से नहीं होता है। फिर बच्चों 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 12 से होता है, देन ये खुद 24 से डिवाइड होता है। भाई हम इतना बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मीनिंग क्या होता है। तो भाई एक ऐसा फैक्टर जो सब में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, वही तो एचसीएफ होता है। तो हमने देखा सबसे पहले तो भी कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो हमने देखा इनमें कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे हैं, वही 1 भी कॉमन है तीनों में। फिर हमने देखा बच्चों 2 भी कॉमन है, उसके बाद हमने देखा 4 भी कॉमन है, और उसके आगे अगर हम देख पा रहे हों इसके बाद शायद हम देख पा रहे हैं कि बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो भाई इतने सारे नंबर कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है,
4 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। तो भाई 1, 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है बच्चों? तो 1, 2, 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा बच्चों? 4 होगा। तो ये हमने समझा कि एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है। इसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। एग्जाम में ये मेथड यूज नहीं करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो तो कभी कभी यूज कर भी सकते हैं। और फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के 99% जो क्वेश्चन हैं या मोर देन 90% क्वेश्चन हैं वो बाय ऑप्शन किस तरीके से सॉल्व होते हैं। और आप विश्वास मान के चलिए, केवल डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, यानी कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, अगर हमें डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आती है और उनको अप्लाई करना आता है, जो मैं आपको इसी क्लास में सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी किस तरीके से लगाई जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि एलसीएम और एचसीएफ वाला जो चैप्टर है उसमें बच्चों में पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। हम केवल डिविजिबिलिटी रूल्स ही बता सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।